गाइस, तो ये पार्ट 3 है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं हम आज। ठीक है, तो जितने क्वेश्चंस कवर होंगे वो सारे करेंगे हम। ठीक है, जितने भी आए हैं प्रीवियस ईयर ट्रिग्नोमेट्री के अभी तक, ताकि आपको ट्रिग्नोमेट्री में कोई कमी ना हो। ठीक है, तो साइन एक्स प्लस कॉस वाई कितना दिया 1 और एक्स दिया हुआ 30 डिग्री। कहता है कि वाई एक्यूट एंगल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। ठीक है, तो बहुत आसान है, एक्स की जगह पे 30 डिग्री पुट कर देते हैं। साइन 30 डिग्री प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू 1। साइन 30 कितना होता है, याद कर लो, 1/2 होता है। 1/2 प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू 1। तो कॉस वाई यहीं रखेंगे, इक्वल्स टू में 1 भी यहीं है, तो ये 1/2 है, इधर आके हो जाएगा -1/2। तो 2 1 2 हो गया, तो 2 -1/2 एलसीएम ले लिया, तो ये 1/2 आ गया। ठीक है, तो कॉस वाई इज इक्वल टू 1/2। 1/2 कितने डिग्री पे होता है, तो कॉस 1/2 होता है 60 डिग्री पे। तो जब कॉस वाई इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री आ गया, तो कॉस से कॉस कट जाएगा आपका, और वाई की वैल्यू आपकी यहाँ पे 60 डिग्री आ जाएगा। तो है ना इजी क्वेश्चन, बहुत आसान है। क्वेश्चन को देखो और समझो और आगे चलो। अब ये क्वेश्चन देखो, प्रूफ डेट करने को बोला है, 2019 में आया था। tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा कॉट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड है मेरा tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा, माइनस में क्या है कॉट थीटा, यहाँ भी 1 माइनस कॉट थीटा। अब tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और जो कॉट थीटा होता है ना, वो होता है कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ओके, तो tan थीटा की जगह पे लिख देंगे हम साइन थीटा। ठीक है, ध्यान से देखो, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और ये होल डिवाइड है, तो ये होल डिवाइड आ जाएगा। 1 माइनस tan थीटा की जगह पे क्या आएगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, माइनस कॉट थीटा की जगह पे क्या आएगा, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, होल डिवाइड लगा दो। 1 माइनस कॉट थीटा की जगह पे कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ये प्रूफ करना है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे हम, तो यहाँ पे नीचे एलसीएम आएगा, तो ये ऊपर चल जाएगा, कॉस थीटा ऊपर सेम रहेगा, तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और ये आ गया माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और ये आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। क्या कैंसिल हुआ, कॉस से कॉस थीटा गया, साइन थीटा से साइन थीटा चला गया, तो क्या बचा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, बीच में क्या है माइनस, ऊपर बचा है कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब हम क्या करते हैं ना, ये दोनों सेम ही लग रहे हैं, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो बन जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ बीच में माइनस है, और जब मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूँगा तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो क्या बचा ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, नहीं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, अब दोनों का देखो सेम है, तो एलसीएम सेम ही आ जाएगा, दैट इज कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ऊपर सेम है तो सेम ही आता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब चाहे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, चाहे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, चाहे उल्टा लिख दो आप, 1 + 2 2 + 1 सेम होता है ना, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो एक बार चेक कर लो क्या प्रूफ करना था, यही था प्रूफ, विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। ठीक है, तो आराम से कर लो इस क्वेश्चन को, बहुत ईजी है। फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। ये भी आया था 2018 में आया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला हुआ, ये ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी है और एनसीईआरटी में भी है, तो अगर एग्जाम्पल एनसीईआरटी कर ली होगी आपने तो आपको समझ आ जाएगा। तो सॉल्यूशन करते हैं, स्टार्ट। साइन a + 2b दिया हुआ है मुझे √3/2। ठीक है, और यहाँ क्या दिया हुआ है कॉस a + 4b = 0। तो मुझे बताओ कि साइन है ना, तो साइन कितने डिग्री √3/2 होता है, सोचो, तो साइन 60 डिग्री होता है। ठीक है, तो मतलब साइन 60 की वैल्यू √3/2 होता है, तो ये साइन से ऐसे ये साइन कट जाएगा और a + b आ जाएगा 60 डिग्री, ये होगी इक्वेशन 1। ऐसे ही 0 कॉस
जीरो कब होता है, तो एक याद कर लो इन फॉर्मूलों को। कॉस जीरो जो होता है ना वो 1 होता है, कॉस 90 होता है 0, साइन जीरो जो होता है वो 0 होता है, और साइन 90 होता है 1। ठीक है ना। तो यह जगह कॉस ए प्लस 4b इज इक्वल टू 0 कब होता है, तो बताया अभी मैंने, कॉस 90 पे होता है। तो कॉस से कॉस कैंसिल, और a प्लस 4b इज इक्वल टू 4b इज इक्वल टू 90। ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे हम। ठीक है, टेक इक्वेशन, जैसे a प्लस बी को लिख दिया मैंने 60 डिग्री, और a प्लस 4b को लिख दिया मैंने 90 डिग्री। तो साइन चेंज कर देते हैं, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो ये एरो मतलब यहाँ साइन चेंज होगा, माइनस प्लस 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 है तो कुछ भी नहीं है मतलब खाली है, तो प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, तो b माइनस 4b ऐसे। और यहाँ पे 60, ये अब इसका साइन ये नहीं, इसका ये है माइनस 90। कितना आ जाएगा ये, माइनस 3b इज इक्वल टू माइनस 30, कट गया। तो b की वैल्यू आ गई 10 डिग्री। अगर b की वैल्यू 10 है तो पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ मैं कर देता हूँ पुट इन इक्वेशन, इमेजिन कर लेते हैं, सेकंड में कर दी, चलो मुश्किल वाले में। a प्लस 4b इज इक्वल टू 90, तो a प्लस 4b की वैल्यू 10 है, यह आ गया 90। a प्लस 4 10 जा 40 इज इक्वल टू 90, तो a की वैल्यू होगी 90 माइनस 40 इज इक्वल टू 30, तो a की वैल्यू होगी 30 डिग्री। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से आपको। और ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, तो अच्छा लगा, तो इसमें एंगल चेंज था इसलिए मैंने ले लिया इसको, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं ना, कन्फ्यूज हो जाते हैं। एक्स भी ले सकते हैं एंगल को, जैसे tan x लिख सकते हैं, tan फाई भी लिख सकते हैं, फाई बोलते हैं इसको हम, tan a भी बोल सकते हैं, और tan थीटा। तो ये एंगल है, तो अलग अलग मत लिख देना इसको, ठीक है ना। तो कई बच्चे अलग अलग लिख देते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चन उठा लिया मैंने फाई वाला। तो ये आ गया 1 माइनस टेन स्क्वायर फाई, ज़्यादा बात नहीं करनी, बस क्वेश्चन पे ध्यान दो। कॉट स्क्वायर फाई माइनस 1, मतलब ये सब चीज़ें तो मैं बता ही दूंगा, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना हमने। तो अब यहाँ पे tan फाई की वैल्यू, यस, tan थीटा जो होता है ना वो होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और जो कॉट थीटा होता है ना वो होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ये कॉस है। तो यहाँ आ गया 1, और ये स्क्वायर है तो ये बन जाएगा, अब थीटा की जगह फाई है तो फाई लगाएंगे, साइन स्क्वायर फाई डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर फाई, और ये जो कॉट फाई है वो हो जाएगा कॉस फाई अपॉन कॉस स्क्वायर फाई अपॉन में साइन स्क्वायर फाई माइनस 1। ओके, अब इसका एलसीएम ले लो, तो ये ऊपर आएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर फाई माइनस साइन स्क्वायर फाई, फाई माइनस साइन स्क्वायर फाई डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर फाई, नीचे आ गया कॉस स्क्वायर फाई, ये माइनस साइन स्क्वायर फाई डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर फाई। अब ये और ये देखो सेम है, तो ये दिस गॉट कैंसिल, दिस गॉट कैंसिल, तो बचा क्या, 1 बाय कॉस स्क्वायर फाई डिवाइडेड 1 बाय साइन स्क्वायर फाई। तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हुआ इससे, और ये इससे हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर, मतलब ये बन जाएगा साइन स्क्वायर फाई अपॉन कॉस स्क्वायर फाई विच इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर फाई। ओके, तो ये क्वेश्चन जो हमने 4 किए, इनको कर लो। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 4 to 5 क्वेश्चन आएंगे, उनको कर लेना। तो ऐसे आप क्वेश्चंस करते जाओ और आपको ट्रिग्नोमेट्री इजी लगती जाएगी। ठीक है, फॉर्मूले जरूर याद रखना, हमेशा रिवाइज करते रहो। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर।